हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन ले रखा हूं जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन थे। अगर आप रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट एंड रेलवे जेई की तैयारी करें तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, एनटीपीसी के भी क्वेश्चन ले रखा हूँ और ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन ले रखा हूँ, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए सेशन को। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या दे रखा है, रोगों को फैलाने वाले कीटों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा ट्रांसमीटर, ऑप्शन बी दे रखा है वेक्टर, ऑप्शन सी दे रखा ट्रांसपो, ऑप्शन डी दे रखा लिफ्ट। राइट आंसर बताइए। देखिए, जो रोगों को फैलाते हैं, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिफ्ट। एक तरह से लिफ्ट का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां पर शिफ्ट होना एक तरह से। इसके कारण आपको जो भी डिसीज हो जाती है, जैसे मक्खी का आपको बता दूं कि जैसे मक्खी का पानी में बैठना और आपको आपका दूषित जल पीना, तो एक जगह से लिफ्ट होकर यहाँ पर चली जाती है, तो इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं हम लिफ्ट बोलते हैं। तो ये कीटों के द्वारा होती सभी प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है ह्यूमनिटी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन बी दे रखा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन सी दे रखा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी दे रखा है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी बैक्टीरिया। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिस्टम। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एचआईवी का फुल फॉर्म पूछा जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। एचआईवी संक्रमित है, याद रखिएगा ये। ठीक है, एक नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से क्या बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। बेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण होता है। ऑप्शन देखा पोलिया, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी देखा चेचक, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए, बेरिसेला जोस्टर जो नामक वायरस किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चेचक के कारण होता है। चेचक वायरस है, याद रखिए ये वायरस है। और अगर आपसे पूछा जा सकता है कि बेरिसेला जोस्टर जो वायरस है इसका नाम क्या है, तो चेचक है, याद रखिएगा। रेबीज तो आपको सभी को पता है कि रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के काटने से। ठीक है, और जिससे हमें किससे डर लगने लगता है, पानी से। हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर, ये याद रखिएगा। और पोलियो तो आपको बता दूं कि ये भी वायरस है, डिजीज है, वायरस है, सभी डिजीज वायरस है पोलियो। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है। ऑप्शन ए रखा अस्थमा, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी रखा सोकरवी, ऑप्शन डी रखा मधुमेह। राइट आंसर बताइए। देखिए, संक्रमण मतलब फैलने वाला रोग कौन सा है, तो राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो खसरा याद रखिएगा, एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है, फैलने वाला रोग है। आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए इसको भी मतलब ये विटामिन की वजह से होता है, विटामिन सी की कमी के कारण ये प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इसमें होठों से खून आने लगता है, मसूड़े से सूजन आ जाती है, सभी प्रॉब्लम हो जाती है। इसको सही करने के लिए आंवला ये खट्टे पदार्थ खाने से सही हो जाता है। ये मधुमेह, आपको डायबिटीज हो जाती है, ये याद रखिएगा मधुमेह से। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एवं ट्रीट नीति आरंभ की गई है। ऑप्शन ए रखा चेचक, ऑप्शन बी एचआईवी, ऑप्शन सी रखा छोटी माता, ऑप्शन डी रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो याद रखिएगा एचआईवी ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, एचआईवी का फुल फॉर्म। और ये देखिए, ये इसके लिए किट जारी की गई है, यहाँ पर टेस्ट द्वारा ट्रीट नीति आरंभ की गई थी एचआईवी के लिए, याद रखिएगा। चेचक भी वायरस है, छोटी माता भी वायरस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेचक क्या है, छोटी माता क्या है, तो दोनों वायरस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, चेचक को याद है कि चिकन पॉक्स भी कहा जाता है, जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होता है। ऑप्शन ए रखा है बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी रखा है प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन सी रखा है शैवालों के कारण, ऑप्शन डी रखा है विषाणु के कारण। राइट आंसर बताइए। देखिए, मैंने इसका आंसर आपको पहले भी बताया था कि चेचक और पोलियो जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है ये दोनों, तो याद रखिए ये क्या है, वायरस है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताया है कि इनसे क्या कौन कौन सी बीमारी होती है, तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, प्रोटोजोआ से मैंने आपको बता दिया प्लाज्मोडियम मच्छरों, जो परजीवी मच्छर रहते हैं, मच्छर काटने से होता है। तो देखिए, बैक्टीरिया की मैंने भी बताया था, बैक्टीरिया की ट्रिक भी बताया था आपके, बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं ये सभी मैंने आपको बता दिया। अगर नहीं देखा होगा तो पिछले सेशन जरूर देखिएगा। देखिए, आगे चलते हैं। चेचक के लिए
टीका किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए इधर का एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी इधर का पल्स कैनरिन के द्वारा, ऑप्शन डी इधर का एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। चेचक की टीका तैयार किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया है? ऑप्शन ए देखा मैडम क्यूरी ने, ऑप्शन बी देखा जोनास एल्बर्ट साल्के ने, ऑप्शन डी सी देखा लुइस पास्चर ने, ऑप्शन डी देखा अल्फ्रेड बी नोबल ने। इसका राइट आंसर बताइए। देखिए पोलियो का टीका पूछा जा सकता है किसने विकसित किया है, तो ये किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोनास एडवर्ड साल्के, इसके द्वारा किया गया था। अब पोलियो का टीका लुइस पास्चर के द्वारा क्या तैयार किया गया था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण होता है तो किसकी की जाती है? ऑप्शन दे रखा है एड्स के द्वारा, ऑप्शन बी कैंसर की, ऑप्शन सी दे रखा है टाइफाइड ज्वर की, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड ज्वर की यहाँ पर विडाल टेस्ट किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर HIV संक्रमित याद रहे, मतलब एड्स हो जाता है, HIV से संक्रमित ये याद रखिएगा। कैंसर होता है आपके बॉडी के अंदर जो WBC होती है, WBC की संख्या बढ़ जाना, और एक तरह से बोल सकते हैं ल्यूकीमिया डिजीज के कारण होता है कैंसर, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के कारण किस रोग के रोगाणु से के प्राकृतिक पोषक है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो चमगादड़ रहते हैं किसकी वजह से इसका जो रोगाणु का प्राकृतिक शोषक क्या है? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी फाइलेरिया, ऑप्शन सी इबोला बुखार, ऑप्शन डी चिकनगुनिया। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इबोला बुखार, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, इबोला बुखार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से वह जीवाणु कौन सा है जो मानव शरीर में बीमारी उत्पन्न करता है? देखिए बीमारी मानव शरीर के अंदर कौन सा जीवाणु है जो उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए दे रखा है वेरिसेला जोस्टर, ऑप्शन सी बी दे रखा है ट्रेपेनोसोमा गेमेसियन, ऑप्शन सी दे रखा है साल्मोनेला टाइफाइड, ऑप्शन डी दे रखा है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? साल्मोनेला टाइफाई, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कौन से जीवाणु के कारण? याद रखिए बीमारी उत्पन्न होती है साल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है? ऑप्शन ए रहेगा चेचक, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी काला ज्वार, ऑप्शन डी देखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण होता है, मादा मच्छर रहता है। ठीक है, मच्छर के कारण होती है, याद रखिएगा मादा फीमेल है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है मलेरिया। और याद रखिएगा ये आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि कौन सी ये क्या होती है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्लाज्मोडियम भाग होता है ये मलेरिया का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है विषाणु वायरस पर प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए आपको बता दूं कि अगर हम इसके राइट आंसर की बता देता हूं क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए विषाणु और जीवाणुओं के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों का प्रभाव किस तरह से होता है बॉडी में? देखिए वायरस क्या होता है? उपापचयी पशु से युक्त नहीं होते हैं वायरस, जिन पर जीवाणु कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह के पत्त होते हैं। मतलब बोला गया है कि वायरस उपाचयी पत्तों में से युक्त नहीं होते, मतलब एक तरह से ये बॉडी के अंदर उत्पन्न नहीं होते हैं, ये बाहरी तरह से होता है, याद रखिएगा। और बैक्टीरिया की बात करता हूं तो बैक्टीरिया आपको बॉडी के अंदर पनप जाते हैं, तो ये अलग प्रतिजैविक क्रिया की तरह होता है। प्रतिजैविक मतलब खुद के बॉडी के जीवाणु जो बॉडी के अंदर बन जाते हैं वो बैक्टीरिया के पत्ते होते हैं, और वायरस का मैंने आपको बता दिया कि बाहर से पैदा हुई एक तरह से बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी? ऑप्शन ए देखा लिस्मानिया, ऑप्शन बी दे रखा है ट्रिपनेसोमा, ऑप्शन सी एस्केरिस, ऑप्शन डी दे रखा है हेलिकोबैक्टर। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिपनेसोमा, याद रखिएगा ट्रिपनेसोमा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये देखिए निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी होता है, निद्रालु रोग के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? देखिए बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है तो इसका इलाज क्या है? ऑप्शन ए देखा एस्पिरिन, ऑप्शन बी एंटीबॉडी, ऑप्शन सी देखा एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी देखा एंटीजन। इसका राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगी? एंटीबायोटिक दवा लेने से याद रखिएगा हमें जो बैक्टीरिया के संक्रमण होते हैं हम वो समस्या खत्म हो जाती है एंटीबायोटिक के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए वायरस से जो बचाती है, वायरस की बात करता हूं तो एंटीबॉडी जो बॉडी के अंदर रहती है, जैसे मैंने आपको एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों बताया था, तो ये एंटीबॉडी क्या रहती है? सुरक्षा प्रदान करती है बॉडी के
जो इम्यून सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करती है, ताकि आपकी बॉडी जो भी वायरस आता है उससे लड़ सके, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मेलियोडोसिस क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है त्वचा पर लाल चक्कर, तो ऑप्शन बी स्मरण शक्ति में क्षति, ऑप्शन सी दे रखा है संक्रामक रोग, ऑप्शन डी दे रखा है जोड़ में पुराना दर्द। राइट आंसर ये बताइए क्या होगा। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, ऑप्शन सी संक्रमण रोग, याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण रोग। मेलियोडोसिस ये के संक्रमण रोग है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। यूबरकुलोसिस के विरुद्ध में लड़ने के लिए कौन सी वैक्सीन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है बीसीजी, ऑप्शन बी दे रखा है डीपीटी, ऑप्शन सी दे रखा है एचआईवी, ऑप्शन डी दे रखा है वेरिसोला। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बीसीसी का टीका लगाया जाता है, याद रखिएगा, ये परेशानी के लिए, यूबरकुलोसिस के विरुद्ध लड़ने के लिए बीसीजी, ये याद रखिएगा। बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, याद रखिएगा, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। डीपीटी का फुल फॉर्म जरूर बताइए। डीपीटी का मैं बता देता हूँ, डिप्थेरिया पर्टिसिस टिटनेस, क्या डिप्थेरिया पर्टिसिस टिटनेस, याद रखिएगा, डीपीटी का फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से किस कृमि के कारण फिलवाप होता है। देखिए फ्रेंड, ये सभी क्वेश्चन आरआरबी में आए हुए ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें सन भी डला हुआ है, तो आपको बता दूं मैंने सन भी डाले हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ऑप्शन दे केचुआ, ऑप्शन बी दे रखा है सूती कृमि, ऑप्शन सी दे रखा है फाइलेरियाई कृमि, ऑप्शन डी दे रखा है गोल कृमि। राइट आंसर बताइए क्या बोला, फिलवाप होता है कौन सा कृमि। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइलेरिया कृमि, याद रखिए फाइलेरिया कृमि होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है, मतलब सेक्सुअल के माध्यम से नहीं फैलता। ऑप्शन ए रखा है सिफिलिस, ऑप्शन बी गोनोरिया, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी देखा हेपेटाइट बी। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करते हैं तो स्कर्वी, याद है कि स्कर्वी होता है, ये मैंने आपको बोल दिया विटामिन की वजह से होता है, विटामिन की वजह से होता है ये परेशानी। हेपेटाइटिस में एक वायरस है, अभी गोनोरिया वायरस है, सिफिलिस ये भी वायरस है, तो आपको बता दूं ये सभी वायरस है, तो ये बॉडी के अंदर एंटर होने से एक तरह से हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित पशु के काटने से फैलता है। ऑप्शन ए देखा हीमोफीलिया, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी देखा रेबीज, ऑप्शन डी बैक्टीरिया। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रेबीज, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये कुत्ते के काटने से होता है, और पशु के कुत्ता हुआ, चमगादड़ हुआ, या फिर बात करेंगे चूहा हुआ, बिल्ली हुआ, ये सभी के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या ये वायरस है, हेपेटाइटिस मैंने अभी ये बताया था आपको, ये वायरस होता है हेपेटाइटिस। फंगस तो अलग होता है, प्रोटोजोआ अलग होता है। प्रोटोजोआ की मैंने डिजीज भी बताई थी आपको, पंडित का इसका मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, अब वो ट्रिक ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए देखा रिकेट्स, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी दे रखा है हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी दे रखा है स्कर्वी। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। रेबीज तो कुत्ते काटने से होता है, रिकेट्स से विटामिन डी की कमी के कारण होता है, रिकेट्स से, और ये बच्चों में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर बच्चों के जो हड्डियाँ रहती है उसमें छिद्र हो जाते हैं, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस है, लीवर प्रॉब्लम है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए देखा शिमला मिर्च, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी अंगूर, ऑप्शन डी देखा नींबू। राइट आंसर बताइए। अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा नींबू। याद रखिए खट्टे पदार्थ में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा होती है, लेकिन इससे भी अधिक की बात करेंगे तो नींबू में होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो अंगूर बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है। ऑप्शन ए रखा है विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। मैंने अभी आपको बता दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है, शुष्का छिपाक मतलब जीरो पैथेलिया विटामिन किस कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और आप देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप रेलवे ग्रुप रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। इस ऐप से आप कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आप फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।